If you believe that everything happens for a reason, then trust that whatever you need will come and go from your life at precisely the right time. Everything happens for a reason. Have faith and keep on moving. महाभारत काल के समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कुरुकुल के महाराज पांडुराज और महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र अति बलशाली भीम और राक्षसों के राजा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ विवाह होना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भीम मनुष्य थे और हिडिंबा राक्षस प्रजाति से थी। परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इनका विवाह हो गया और इनके पुत्र घटोत्कच के द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए लक्षाग्रह बनाया था। कौरवों ने पांडवों को उसमें फंसाकर आग लगा दी। श्री कृष्ण के मदद और सलाह के अनुसार उस लाक्षागृह से एक गुप्त मार्ग बनाकर वहां से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे, तो उन्होंने कुछ देर जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए, परंतु भीम सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहरा करने लगे। उस जंगल एक मायावी वन था। राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछा रखा था। हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली थी और वो सभी पांडवों को अपना और अपनी राक्षस प्रजाति का भोजन बनाना चाहता था। इसके लिए हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। तब हिडिंबा पांडवों के विश्राम स्थान पहुंचकर वहां भीम को देखते ही मुग्ध हो गई और प्रेम करने लगी। हिडिंबा सुंदर सा रूप धारण कर भीम को अपने मन की बात बताकर हिडिंब की पांडवों को खा जाने का योजना के बारे में भी बताई। क्रोधित हुए भीम अपने भाइयों और मां के साथ हिडिंब के स्थान पहुंचा। हिडिंबा भीम से प्रेम करने की बात जानकर हिडिंब क्रोधित हुए और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तब भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम हिडिंब का वध कर दिया। ऐसा कहना है कि भीम, हिडिंब, कीचक, दुर्योधन, जरासंध इन पांचों योद्धाओं के जन्म कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है कि इन पांचों में किसी एक ने दूसरे का वध किया तो उन्हीं के हाथों में बाकी तीनों का भी वध होगा। शायद श्री कृष्ण इसीलिए अपने योजनानुसार भीम को जंगल भेजकर वहां हिडिंब का वध करवाया, जिससे उन्हीं के हाथों में बाकी तीनों का भी वध होगा। भीम हिडिंब का वध करने के बाद गुस्से में हिडिंबा को मारना चाहते थे। उनके विचार ये था कि अपने भाई का वध का बदला हिडिंबा ले सकती है। हिडिंबा अपना भाई का वध का बदला नहीं लेने के लिए कहने पर युधिष्ठिर के समझाने पर भीष्म हिडिंबा को छोड़ दिए। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राजा की बेटी या बहन से किया जाता है। लेकिन भीम और कुंती इस विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए, क्योंकि भीम और हिडिंबा अलग अलग प्रजाति के हैं और दूसरा ये था कि पांडव वनवास के समय पर ऐसा विवाह करके एक स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब हिडिंबा कुंती को वचन दी थी कि जैसा ही हिडिंबा को एक संतान का प्राप्ति हो जाएगी तब उन सभी उस स्थान छोड़कर जा सकते हैं। हिडिंबा के प्रेम देखकर कुंती हिडिंबा और भीम का विवाह के प्रस्ताव को मान ली और दोनों के विवाह हो गई। उनके विवाह के साथ ही भीम को राक्षसों का नया राजा घोषित किया गया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा को पुत्र संतान प्राप्त हुआ, जिसका पेट घड़े की भांति चमकने से उनका नाम घटोत्कच रखा गया था। जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम
कुंती सहित सभी पांडवों को उस स्थान छोड़कर जाने का समय आने पर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा बनाकर अपने परिवार से विदा ली। उस समय घटोत्कच द्वारा भीम को ऐसा वचन दिया गया कि जब भी भीम घटोत्कच का नाम 3 बार पुकारेंगे तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। महाभारत युद्ध में जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा अर्जुन को मारने की योजना बनाई गई थी, तो श्री कृष्ण चाल पूर्वक भीम द्वारा घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच युद्ध भूमि में आते ही कौरव सेना का नाश करना देखकर भयभीत हुए दुर्योधन कर्ण से इंद्रदेव द्वारा प्रसादित दिव्यास्त्र को उपयोग करते हुए घटोत्कच का वध किया, क्योंकि घटोत्कच पर कोई मानव अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा और जो अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने बचा के रखा था, श्री कृष्ण की योजना अनुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे दिया। इस प्रकार भीम और हिडिंबा के भूतकाल में हुए विवाह का प्रयोजन ये था कि उनकी संतान भविष्य में होने वाले युद्ध में अपना बलिदान देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित किए।